नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आम की ग्राफ्टिंग पर बात करेंगे। वीडियो पूरी अपडेट के साथ रहेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। आम की ग्राफ्टिंग वर्ष में 2 बार हम कर सकते हैं। पहला बारिश के मौसम में और दूसरा स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु में, जिसमें बारिश का मौसम सबसे सही रहता है। गर्मियों में हमने काफ़ी सारे आम खाए होते हैं और उसकी गुठली यहाँ वहाँ पड़ा होने की वजह से गुठली से उगे हुए आम के पौधे हमें बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं। गुठली से उगा हुआ आम का पौधा कोई भी अननोन वैरायटी का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करने के लिए हम जो सायन लेंगे वो हमारी मनचाही वैरायटी की होगी, जिसमें दशहरी, नीलम, आम्रपाली, जिस किसी भी वैरायटी के आम की आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं वो आम की टहनी आप ले लीजिएगा। ग्राफ्टिंग में हमारा गुठली वाला पौधा रूट स्टॉक कहलाएगा और हमारी मनचाही वैरायटी के आम की जो टहनी हम लेंगे वो सायन कहलाएगा, जिसमें रूट स्टॉक अननोन वैरायटी का हो सकता है, लेकिन सायन हमारा सिलेक्टेड ही रहेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह है आम की ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छी वैरायटी के आम को आप बूटी कलम या एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हैं या ग्राफ्टिंग से भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें अगर आप आम के पौधे को गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो आप ग्राफ्टिंग से तैयार कीजिए। ग्राफ्टेड आम के पौधे ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं और कम हाइट में ही घने हो जाते हैं, जो कि गमले में ग्रो करने के लिए बिल्कुल सही है। और ये करना कैसे है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। आम की ग्राफ्टिंग में 100% सक्सेस और फास्ट रिजल्ट पाने के लिए इस तरह से आप टहनी के सारे पत्तियों को रिमूव कर दीजिएगा और इस टहनी यानी सायन को आप पेड़ में ही लगा रहने दीजिएगा। इसे आपको नहीं काटना है। इससे कुछ दिनों के बाद इसकी पत्तियों के नीचे वाले डंडे अपने आप झड़ जाएंगे। यह प्रोसेस डिफोलिएशन कहलाता है। इसके बाद जब आप इस सायन को ग्राफ्ट करेंगे तो इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और यही आम की ग्राफ्टिंग का सबसे सही और सटीक तरीका होता है और इससे ग्राफ्टिंग सक्सेस भी जल्दी होती है। इसके बाद हमें इस सायन को अंग्रेजी के अक्षर वी के शेप में दोनों साइड से छील लेना है। छीलने के लिए आप जंग लगा ब्लेड या कटर वगैरह मत लीजिएगा। छीलने के बाद आप देखेंगे कि आम की टहनी में कुछ रस सा निकलने लगता है। जंग लगे कटर वगैरह से वो इन्फेक्ट हो जाता है और ग्राफ्टिंग में हमें सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं मिलता है। फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद अगर आप रूट स्टॉक साल भर या उससे पुराना लेते हैं तो आपको इस तरह से साइड में चीरा लगाना है। लेकिन अगर आप गुठली से उगा हुआ आम का पौधा बिल्कुल नया वाला लेते हैं जो महीने भर का हो तो आप उसमें बीचों बीच चीरा लगाइए। सायन को रूट स्टॉक में अच्छे से अटैच करने के बाद आपको इसको बिल्कुल अच्छे से एयर टाइट बांध देना है। बांधने के लिए आप कोई भी स्ट्रेचेबल प्लास्टिक ले सकते हैं जो लचीला हो, खींचने में आसानी से खींचा जाए। इसके लिए हालांकि ग्राफ्टिंग टेप भी आती है, पर इसे अगर आप नहीं भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्राफ्टिंग करने के बाद इसे प्लास्टिक से कवर करके इसे इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर रखेंगे जहाँ पर धूप छनकर आती हो। डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। और जैसा हम दूसरे प्लांट की केयर देखभाल करते हैं ठीक उसी तरह से इसकी भी करनी है। मतलब कि अगर इसकी मिट्टी ड्राई होती है तो उसमें हमें पानी भी डालना है और इसके ग्राफ्ट पोर्शन को हमें बिल्कुल भी खोलना नहीं है। दोस्तों, ये अपडेट 16 दिनों का है। ग्राफ्टिंग के सक्सेस होने में कम या ज़्यादा समय का लगना पूरी तरह से मौसम जलवायु पर निर्भर करता है। कई बार मैंने देखा है कि कभी कभी ग्राफ्टिंग मात्र सप्ताह भर में ही सक्सेस हो जाती है। नए नए पत्ते निकलने लगते हैं तो कभी कभी 30 से 35 दिनों तक का समय भी लग जाता है। इसलिए इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राफ्ट पोर्शन के नीचे जब अनवांटेड सकस निकलने लगते हैं तो उसे आपको तुरंत हटाना है। अगर इसे नहीं हटाएंगे तो हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस होकर भी बाद में सूख जाएगी। ग्राफ्ट पोर्शन के नीचे जो भी ग्रोथ आपको दिखाई देती है वो अनवांटेड सकर ब्रांच है, जिसे हमें ग्रो होने से रोकना है। अभी ना तो हमें इसे खुली धूप में रखना है और ना ही इसके ग्राफ्टेड वाली प्लास्टिक को खोलना है। हमें अभी इसे फिर से प्लास्टिक से कवर करके इसे इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर रखना है, लेकिन इसके नीचे वाली प्लास्टिक को हम थोड़ा बहुत फाड़ कर इसे ओपन कर देंगे। इसी तरह से इसे धीरे धीरे खुली जगह में ग्रो करने की आदत लगवाएंगे। इसे अचानक से खुली वाली जगह पर नहीं रखेंगे।
दोस्तों इसी तरह से मैंने इस पौधे की लास्ट ईयर ग्राफ्टिंग की थी और अभी के टाइम पर यह पौधा गमले में या ज़मीन पर जहाँ कहीं भी यह लगाने के लायक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसका ग्राफ्ट पोर्शन आप देख सकते हैं, यह पूरी तरह से सक्सेस है। इस तरह से आप भी ग्राफ्ट करके अपने मन चाहे वैरायटी के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यह ग्राफ्टिंग प्रोसेस आप अभी बारिश के मौसम में कर सकते हैं या विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन में भी कर सकते हैं। अभी बारिश के मौसम में गुठली वाले पौधे बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं, जिसे आप गमले में लगाकर छोड़ दीजिए, जिसे आप स्प्रिंग सीजन में फिर से ग्राफ्टिंग करने के लिए ग्रो करके रख सकते हैं।